हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 को टारगेट में लेते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 मैं करवाने जा रही हूँ। और ध्यान रखिएगा, ये एग्जामपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है, प्रैक्टिस सेट बाय विवेक सर के द्वारा। आज का हमारा क्लास तीसरा होने जा रहा है। ओके, और आपको बताते चले कि आपने 1 से 2 नहीं देखा है दोनों वीडियो को, तो प्लेस में ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए, अब हम देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश का कौन सा गुण इंद्रधनुष बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ध्यान रखिएगा, अपवर्तन जिम्मेदार होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है। तो ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा का एसआई इकाई एम्पियर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि पीएच स्केल का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा, पीएच स्केल का उपयोग हम अम्लता या क्षारीयता यानी कि एसिडिटी और एल्केनिटी को नापने के लिए यानी कि मेजर करने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के रूप से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो ध्यान रखिएगा, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, यानी कि 4 चैम्बर हमारे हार्ट में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलपीजी गैस में गंध क्यों मिलाई जाती है। तो ध्यान रखिए, देखते हैं इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिए, एलपीजी में मतलब पहचान के लिए उसमें गंध मिलाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत किस पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो ये वाष्पीकरण पे यानी कि इवापोरेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। बंदरगाह के बारे में पूछा रहा है तो लोथल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ध्यान रखिएगा, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला क्या था। तो ये शासक बना। ऑप्शन नंबर सी हमारे इसमें बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की। तो ध्यान रखिएगा, अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत 1582 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो ध्यान रखिएगा, कारतूस विवाद रहा। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ध्यान रखिएगा, और सैनिक सेवक थे, सिविल सर्वेंट थे। ओके, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किसने शुरू की। तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संशोधन ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर। ध्यान रखिएगा, किस संशोधन के तहत जो मतदान करने की आयु थी वो 21 से घटाकर के 18 कर दी गई। तो वो हमारा 61वां संशोधन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो चुनाव के बारे में अनुच्छेद 324 में बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना का काल कब था। ध्यान रखिएगा, इसका कार्यकाल 1951 से लेकर के 1956 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे वित्त मंत्री के द्वारा यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बजट को पेश किया जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी देश का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये जीएनपी माइनस मूल्यह्रास भत्ते होते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें ध्यान रखिएगा, डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एफडीआई का पूरी रूप क्या होता है। ध्यान रखिएगा, एफडीआई का पूरी रूप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण ये पूछ रहा है किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा यानी कि वित्त मंत्रालय के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, कथक नृत्य हमारे उत्तर प्रदेश का नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबी की फसल का उदाहरण कौन सा है। तो गेहूं हमारा रबी फसल का क्या होता है, उदाहरण होता है। नेक्स्ट है भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत हमारा ये अभ्रक का सबसे अधिक बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संबंध 2025 में भारतीय राष्ट्रीय फुटलस टीम ने कुवैत के अर्दिया में आयोजित 2026 एशियाई फुटबॉल परिसंघ फुटलस एशियाई कप क्वालिफायर के ग्रुप ए मैचों में किस टीम को 3-0 से हराकर अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय जीत हासिल की। तो ध्यान रखिएगा, इसमें करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें जो हमारा ध्यान रखिएगा इसमें राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि मंगोलिया को हराकर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा जिम कॉर्बेट भारत का पहला ये राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, तो ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 का अवलोकन किया जिसमें 70 से अधिक देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया। तो ये जगह पूछ रहा है कि कहां पर, तो ध्यान रखिएगा विशाखापट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है हमारा, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, तो ध्यान रखिएगा नर्मदा नदी का जो बहाव है वो ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत हुआ, ध्यान रखिएगा जो संविधान सभा है हमारी उसकी गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रमुख कपास उत्पादक राज्य कौन सा है, तो गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कहां पर है, ध्यान रखिएगा भारत का सबसे बड़ा इसमें इस्पात संयंत्र पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें भी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि भिलाई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा उपनगरीय रेलवे नेटवर्क किस शहर में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर मिर्जापुर में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओडीओपी योजना का पूरा नाम क्या है, तो इस योजना का पूरा नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव ये आगरा में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है, तो इसका नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राजस्व स्रोत क्या है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा राजस्व स्रोत है यानी कि वो जीएसटी से आता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो 112 है, यानी कि आपातकाल के समय आप 112 डायल करके मदद ले सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी, ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय मानव आयोग अधिकार की स्थापना 1993 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनआईए का पूरी रूप क्या होता है, तो इसका पूरी रूप होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा सुरक्षा बल यानी बेसक की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1965 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से किस राज्य के होमगार्ड को पुलिस के सिपाही के न्यूनतम वेतन के बराबर रोजाना भत्ता देने का आदेश दिया है, ध्यान रखिएगा ये किया गया उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में इनमें से किस कंपनी ने यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के सेंट्रल बैंक से मंजूरी पाया यूएसटी बैक्ड स्टेबल कॉइन जारी किया गया है, तो ध्यान रखिएगा इसमें पूछ रहा है किस कंपनी के द्वारा, ध्यान रखिएगा वो कंपनी कौन सी है, तो यूनिवर्सल डिजिटल है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद में आयोजित 72वीं सीनियर नेशनल महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2026 किस टीम ने जीती है, ध्यान रखिएगा ये जीता गया है हरियाणा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है, ध्यान रखिएगा भारत रत्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा इसकी शुरुआत 1961 में की गई थी। ध्यान रखिए भारत का दूसरा बोल देगा तो क्वेश्चन में आप एक आंसर ढूंढ लीजिए, यानी कि भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, अर्जुन पुरस्कार। पहला क्या है भारत रत्न है और दूसरे पर आता है अर्जुन पुरस्कार, और इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के मामले में म्यूल बैंक खातों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया गया है, यानी कि ऑपरेशन क्रैकडाउन किसके द्वारा शुरू किया गया, तो तेलंगाना और राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी यूके की मुद्रा है, ध्यान रखिएगा यूके की मुद्रा यूरो है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस हम प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ध्यान रखिएगा ये प्रतिपादित किया गया था न्यूटन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूके और मॉरिशस की मध्य चर्चाओं के दौरान चैगोस द्वीप चर्चा में रहा, यह द्वीप किस समूह महासागर में स्थित है, ध्यान रखिएगा चैगोस पूछ रहा है कि ये किस महासागर में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ये हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, ध्यान रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम है। नेक्स्ट है ट्विटर एक्स का पुराना नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा ट्विटर था, ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म पर कितने रुपए का बॉन्ड प्रदान किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 50,000 का बॉन्ड प्रदान किया जाता है उत्तर प्रदेश में जब बेटी जन्म लेती है, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के कितने नगर निगमों शहरों को
LME बस सेवा योजना के पहले चरण के तहत कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। ध्यान रखिएगा कितने शहर को पूछ रहा है इसमें, तो ध्यान रखिएगा बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि टोटल 19 शहर का लक्ष्य इसमें रखा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खगोलविदों ने अटाकामा लार्ज मिलीमीटर और सब मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए आकाशगंगा के केंद्रीय क्षेत्र की विस्तृत छवि प्राप्त की। ALMA टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ध्यान रखिएगा ये सीधा सीधा पूछ रहा है कि जो ये टेलीस्कोप है ये किस देश का है या फिर किस देश में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये चिली देश का टेलीस्कोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शहर क्राइम ब्रांच भारत ने अपने पथिक सॉफ्टवेयर के साथ आधार बेस्ड वेरिफिकेशन को इंटीग्रेट करने वाली पहली क्राइम ब्रांच बन चुकी है? तो ध्यान रखिएगा इसमें हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अहमदाबाद बन चुकी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पहला ग्रीन एक्सप्रेसवे निम्न में से किसे माना जाता है? तो ग्रीन एक्सप्रेसवे किसे माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा गंगा एक्सप्रेसवे को ही ग्रीन एक्सप्रेसवे कहा जाता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कोल जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में कोल जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। और ध्यान रखिएगा पूछेगा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, तो थारू जनजाति हो जाएगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप ध्यान रखिएगा लंदन थेम्स नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये अफ्रीका में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो ध्यान रखिएगा जो पनामा नहर है ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है जापान किस द्वीप पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा जापान ये किस द्वीप पर स्थित है ये पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा द्वीप देश पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? यानी कि भारत किस कंट्री से ज्यादा व्यापार का लेन देन करता है? तो ध्यान रखिएगा ट्रेडिंग पार्टनर पूछ रहा है, साझेदारी मतलब कि एक दूसरे से ट्रेडिंग के पार्टनर है पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अमेरिका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि IMF का कार्य क्या है? तो IMF का कार्य पूछ रहा है, इसमें क्या ध्यान रखिएगा इसका कार्य वैश्विक वित्तीय स्थिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा ये स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो सरस्वती सम्मान ध्यान रखिएगा ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हम प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। नेक्स्ट है इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा इसरो की स्थापना 1969 यानी कि 1969 में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसरो की इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 1969 में यानी कि 1969 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समिति का संबंध भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों से है? तो ध्यान रखिएगा इसमें सीधे सीधे पूछ रहा है कि भारत में ऐसा कौन सा आयोग या फिर समिति है जिसका संबंध हमारे बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ध्यान रखिएगा नरसिम्हन समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी किस कारण आती है? ध्यान रखिएगा सुनामी ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ये भूकंप और ज्वालामुखी दोनों के कारण ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो आप ध्यान रखिएगा नील नदी पूछा जा रहा है कि किस महाद्वीप में बहती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा जो एंडीज पर्वत है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में फ्री लैपटॉप योजना किससे संबंधित है? तो ये विद्यार्थियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? ध्यान रखिएगा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग का विकास और प्रबंधन और उससे संबंधित आर्थिक गतिविधियों को क्या करना? तो बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आप ध्यान रखिएगा ये हमारी इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया किस वर्ष शुरू किया गया? तो ध्यान रखिएगा स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 2016 में किया गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा देखिए दिया है कि विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय दावोस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भील जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा जो भील जनजाति है ये हमारी मुख्यतः राजस्थान राज्य में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल की राजधानी क्या है? तो काठमांडू हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भूटान की मुद्रा क्या है? तो नुगुलक्रम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा जब विश्व का पूछेगा ऊंचा जलप्रपात तो एंजल
फॉल्स बताएंगे। अगर यही पूछता भारत का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो क्या बताते आप? कुचिकल जलप्रपात है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बरमुडा त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? ध्यान रखिएगा ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाक जलमंडल किन दो देशों को जोड़ता है? तो ध्यान रखिएगा ये हमारे भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा उज्ज्वला योजना एक गैस कनेक्शन से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न इसलिए पूछा गया कि मतलब ये करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उज्ज्वला योजना, क्योंकि इस समय गैस कनेक्शन या फिर गैस की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इसीलिए उज्ज्वला योजना को इस प्रश्न में रखा गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।